स्टार्ट कर लें। सबसे पहले करते हैं हम बीटीसी की बात। कल जो है मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी। आप जाओगे ना इधर मार्केट अपडेट वाले सेक्शन में, तो यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये देख रहे हैं कि हर कोई शॉर्ट कर रहा है, लिक्विडिटी अपसाइड पे बिल्ड हो रही है। अगर 96.6 के 97 के तक जाता है ना बीटीसी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंफर्मेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से ना मैंने ट्रेड्स ली हैं और ना ही आप लोगों को मैंने इसका कहा था कि आप ट्रेड करो। देख लो इस टाइम कहाँ ट्रेड हो रहा है, 94,500 पे ट्रेड हो रहा था। सही है। एंड लिक्विडिटी का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, मैंने कहा था ये देख रहे हो ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। एंड आज आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। यहाँ से हम दोबारा आया, इस वाले एरिया को टैप किया एंड फिर वो हम ऊपर जा रहे हैं 97 96 वाले, जैसे मैंने अपडेट दी थी उसी तरफ। सही है। अब जो है हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। पहले एनालिसिस तो हमने सारे किए हुए हैं, आप लोगों को पता है अभी तक वो अपडेट्स जो हैं वो वैलिड हैं बड़ी। सही है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन कुछ चेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं। मंथली क्लोजिंग हुई है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। रिमूव हमने कर दिया। अब हम चलते हैं जी सबसे पहले मंथली क्लोजिंग, मतलब हमारा मंथ क्लोज हुआ है ना कल। वेट अ मिनट। कल हमारा हुआ है मंथ क्लोज, एंड मंथली क्लोजिंग जो है ना, बहुत लोगों के मुताबिक वो अच्छी हुई है एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। देखो मंथली क्लोजिंग मेरे मुताबिक जो है ना वो अच्छी नहीं हुई। अच्छी क्यों नहीं हुई, एक बात देखो ना, ये देखो। ये हुआ मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक, इस वाली जगह पे बॉडी के नीचे क्लोजिंग मिल गई ना। सही है। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया पड़ा है ना, ये पूरा का पूरा एरिया आपका एक सप्लाई जोन है। इसको आप सप्लाई जोन कंसीडर करो, इसको आप जो है ऑर्डर ब्लॉक कहो, इसको आप सेल वॉल कहो, जो मर्जी कहो। बट मतलब ये कि ये जो एरिया है ये आपका पूरा एक रेजिस्टेंस है, बड़ा एक ऐसा जोन है जहाँ से आपको रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सही है। अब हम जाते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, अब वीकली पे जाते हैं। वीकली पे जाने के बाद हमने एक चीज़ और देखनी है। देखो मंथली ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने, ये पूरा का पूरा आपका मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, आपको समझ आ गई। अब अगर हम वीकली सप्लाई निकालें तो ये आपकी वीकली सप्लाई पड़ी है पूरी की पूरी, ये आपकी पूरी की पूरी वीकली सप्लाई है। सही है। अब यहाँ ये अब हम जाते हैं डेली पे। डेली पे जाने के बाद अगर हम देखते हैं तो डेली पे जो आपकी अब सप्लाई पड़ी है ना, जो आपका सेल वॉल पड़ा है, वो पड़ा हुआ है ये आपका एक सेल वॉल पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये। तो मतलब कि आप मंथली, वीकली और डेली दोनों के एक ऐसे जोन में खड़े हुए हैं जहां से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। कितने, बहुत ज्यादा चांसेस हैं पड़े, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर आप जाओ ना 4H के ऊपर, तो हम इस हाई की लिक्विडिटी ले सकते हैं, जो हाई मैं आपको आपको दिखाने वाला हूँ ना। मैं भी जिसका वेट कर रहा था, जिसकी बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि जा सकता है इस वाले एरिया में, वो है ये वाला हाई। सही है, ये हाई आप देख रहे हो, ये हाई। वेट अ मिनट। ये वाला है, इस हाई की लिक्विडिटी अगर आप लेने जाते हो, सही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये हाई कौन सा बन रहा है, 96.9, मतलब वही वाला एरिया बन रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया था। सही है, वही वाला एरिया बन रहा है। इसको हम कर लेते हैं, इसको रेड नहीं करते, इसको हम यही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ना टेंशन ना हो। सही है। अब ये पूरा का पूरा आपका एक किस्म के सप्लाई जोन्स पड़े हुए हैं, वीकली डेली मंथली सारा के सारे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं। तो भाई मैं यहाँ आप कैसे बाय करूँ, मुझे बताओ ना। मेरा तो दिल मुतमईन नहीं होता भाई मैं इधर बाय करूँ। हाँ, अगर 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 मुझे इस वाले एरिया से ऊपर 1,02,000 से ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाती है ऑड्स पे, फिर मैं बुलिश होना स्टार्ट होऊंगा। सही है। बुलिश तो अभी भी हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, लेकिन अभी ना, देखो अभी कोई खासा टाइम नहीं है बाय करने का। यहाँ से अगर कोई अच्छा पुल बैक आ गया ना, ये पुल बैक आ गया, आपको और जो है 30-40% फिर गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जितना अभी पंप हुआ है ना, उतना वो गिर जाएंगे। तो बेहतर है कि अभी आप ना वेट करो। ये बाकी सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं। सही है। अब देखो ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ये हमने पहले आप लोगों को बता दिया था। एंड अब ये देखो, अब आपकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, अभी भी आप ये कॉइन ग्लास पे जाओ, यहाँ जाने के बाद आप लिक्विडेशन मैप देखो। लिक्विडेशन मैप आप देखोगे ना अल्लाह के बंदे, तो आपको यहाँ क्या नजर आएगा कि लिक्विडिटी जो है ना, वो नीचे वाली साइड पे अभी भी अच्छी खासी पड़ी है, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हो ना। सही है, 2 मिनट। अगर आप जाओ ना 30 मिनट्स के ऊपर, 30 डेज के ऊपर, तो आपको यहाँ नजर आएगा 30 डेज पे लिक्विडिटी। ये देखो आप तो, ये कितनी कितनी नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, 85 वाले एरिया में, 84 वाले एरिया में, ये 85 84 ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वो आगे कोई लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर, कहाँ तक पड़ी है, ये 98 तक चला जाएगा। सही है, यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी है 1 बिलियन की। लेकिन अगर आता है नीचे ये 85 वाले एरिया में, तो भाई देखो $5 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है।
$5 बिलियन लिक्विडेट हो जाएंगे अगर 85 फलेरे में आता है। तो फायदा किसको होगा? इंस्टीट्यूट्स को। 85 कहाँ है? ये एरिया आपका बन रहा है 85 वाला, ये देख रहे हो। यहाँ अब अगर हम यहाँ एक चीज देखें ना, ये देखो, इन लोस के नीचे अभी भी ना, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं, इन लोस के नीचे अभी भी ना सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आप जाओ जरा 4H पे, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये देखो, इन लोस के नीचे ना ये अभी सारी की सारी ये लिक्विडिटी मौजूद पड़ी हुई है। ये लोस कौन से बन रहे हैं? ये देखो, ये सारे के सारे लिक्विडिटी पड़ी हुई है इन लोस के नीचे ना। ये स्वीप हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सीन ना। सही है। अभी कौन सा एरिया बन रहा है देख रहे हो आप? वही 82 वाला एरिया, 83 वाला एरिया, 85। मतलब ये जोन जो है ना, इस जोन के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। अगर यहाँ आता है BTC तो मेरे लिए कोई ना कोई शॉकिंग बात नहीं होगी। बट मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का। अब अगर यहाँ से कोई आपको तगड़ी रिजेक्शन देखने के लिए मिलती है ना, तगड़ी रिजेक्शन में मतलब थोड़ी बड़ी करेक्शन, तो ऊपर जाता है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, या नीचे ऐसे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है, ऊपर जाता है, एंड ये सो ऑन, फिर हम नीचे जा सकते हैं। क्या समझे? सही है। बुलिश तो हूँ मैं, ट्रेड्स भी ले रहा हूँ। आज मैंने आज फाट कोइन पे ट्रेड लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस ट्रेड का ब्रेकडाउन भी मैं आपको दे देता हूँ। उसका एक ही कैंडल में जो है मेरा TP हिट हो गया। सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने ये ट्रेड ली थी, इसका भी TP हिट हुआ था। एंड अब ये जो मैंने आज ट्रेड लिया है वो मैंने बड़ी सिंपल उसमें लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम सबसे पहले कर देते हैं रिमूव। अब देखो जी, यहाँ क्या हुआ था? ये आपका एक लो बना, फिर आपका ये हुआ एक आपका, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट आई डिमांड एरिया में। ये आपका पूरी की पूरी एक डिमांड पड़ी हुई थी। सही है, ये पूरे का पूरा आपका डिमांड पड़ा हुआ था। इस डिमांड एरिया में मार्केट आई, यहाँ आने के बाद मार्केट ने आपको ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ये आपका OB पड़ा हुआ था। सही है, ये आपका पूरा का पूरा एक OB पड़ा हुआ था। इस OB को मार्केट ने टैप किया है। मैंने यहाँ जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंड इस लो का जो है मेरा SL था। एंड ये हाई मैंने टारगेट किया। ये हाई जो आपको नजर आ रहा है ना, 102 की ट्रेड थी आई थिंक सो। ये ट्रेड थी, मैंने ली है। ब्रेकडाउन मैंने आपको दे दिया, मैंने क्यों लिया है। सिर्फ एक ही कैंडल में जो है इसका मेरा TP हिट हुआ है। मैं आपको इसका मैं दिखा भी दूँ बाय बिट, अगर मैं ओपन करूँ। बल्कि यार वो हैकिंग का बड़ा खतरा होता है, फिर यहाँ ओपन करके नहीं दिखाता मैं आपको। मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। मतलब ये ट्रेड जो है मैंने एग्जीक्यूट की थी। 5 मिनट की एक कैंडल लगी है, सिर्फ एक कैंडल, एक सिंगल कैंडल में 1:2 ये मेरा TP इसका अचीव हो गया। तो इसी तरह जो है वर्ल्ड्स में और भी ट्रेड्स बन रही है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अच्छा था, देख रहे हो ना कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर था, इसलिए इसमें मैंने ट्रेड्स बनाई हैं। बाकी ये देख लो सारे, ये इनमें क्या स्ट्रक्चर है BTC में, अगर जाके देखो यार। आप जाओ 4H पे या आप जाओ 2H पे, आप जैसे हमने मैंने आपको बताया था उस दिन, ये क्या है? ये क्या? ये इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ, ये क्या हो रहा है? नथिंग, ये कुछ भी नहीं है अल्लाह के बंदे। ये क्या है? ये तो रेंज बाउंड था पड़ा, अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। अब आपका क्या हुआ है? अब आपका यहाँ जाके आपका एक किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपका हो गया। सही है। मतलब आप जो है आपका नया हाई बना है ये वाला। अब अगर ये इन वाले एरियाज में आता है नीचे, जैसे ये वाला एरिया है, इन वाले एरियाज में आता है, तो यहाँ मैं बाय करने का मतलब, अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो ऊपर बाय कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 97, 97,500, 97 टारगेट करेंगे सिंपली। मतलब छोटी मोटी ट्रेड्स निकल आती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप थोड़ी बिगर पिक्चर देखो, अभी थोड़ा वेट करो। BTC होप शो आप सब लोगों को जो है वो क्लियर होगा। सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अभी तक हम किस में हैं पड़े। अभी तक अब जो है हम सप्लाई एरियाज में है। ये पूरा का पूरा एक सप्लाई एरिया पड़ा है। वीकली मंथली पूरे के पूरे आप सप्लाई एरिया में हो, तो बेहतर है कि वेट करो। क्लियर है? BTC क्लियर है? उफ। ब्रो, ये कौन से देखें बहुत बुलिश है, CPT है एक्सपर्ट। ईथ ब्रो, क्लियर क्लियर क्लियर। ईथ का भी सेम सीन ही है यार। ईथ का क्या है? ईथ भी देखो यार, इसको मैं क्या बताऊं, मेरी समझ से बाहर है। देखो ना, अभी स्ट्रक्चर कोई फॉलो ही नहीं हो रहा। ये क्या है? ये कोई स्ट्रक्चर है? ये अभी तक इस रेंज बाउंड है पड़ा, इसने कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाया। क्या समझे? तो बेहतर है कि अभी आप वेट करो, जब तक ना आपको थोड़ी ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती, थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू नहीं हो रहा था ना, ये ऊपर जाके थोड़ा इस तरह करे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आए, फिर आप ट्रेड स्ट्रेड लो, ऊपर के टारगेट करो। आप भी जो है थोड़ा वेट करना वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ट्रेड्स अब मैं आपको जो है ओल्ड स्कोर में भी इंशाल्लाह देना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने ट्रेड्स ली हैं, 3-4 ट्रेड्स लिए। वो सारी माशाल्लाह सही गई हैं। तो मैं आपको ये स्टार्ट करता हूँ देना इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल फजूल चार्ट है ब्रो। आप स्पॉट में ट्रेड्स देते हैं जी ब्रो? 1750 से बाय किया ब्रो, कर दूं क्लोज प्रॉफिट में या होल्ड? यार मेरा कोई सेटअप फॉर्म नहीं हुआ हुआ। सही है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता। अब यहाँ से पंप हो जाए, आप कहोगे आपने मुझे सेल करवा दिया था। मैं, मेरा सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा, मैं ट्रेड नहीं ले रहा। सिंपली डेली पे आप सप्लाई जोन में हो पड़े। सही है। यहाँ से पंपिंग आ जाती है, इट्स ओके। नहीं आती, मैं प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए ना।
ये सारी की सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। नीचे क्या है, सारा का सारा लिक्विडिटी माल पड़ा हुआ है। सही है, सारा का सारा माल पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा आपका सप्लाई जोन है ये पूरा का पूरा आपका सप्लाई जोन पड़ा है। ऊपर क्लोजिंग दे देता है, नीचे आता है, फिर बाइंग की सोच सकते हैं सिंपली। और क्वेश्चन पूछें। आप ओनली स्पॉट ट्रेड करते हैं यार, देखो फ्यूचर जो है ना, अब कई लोगों के मुताबिक वो हलाल है, कई लोगों के मुताबिक वो हराम है। सही है, मैं उसको पहले हराम समझता था, लेकिन अब मेरे व्यूज क्लियर है। सही है, हलाल उसको कहा जा सकता है, लेकिन मैं मतलब मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता। आप जाओगे ना इधर भी, मैंने रूल नंबर 3 अपने इंस्ट्रक्शंस वाले सेक्शन में, रूल नंबर 3 मैंने यही लिखा है कि भाई बहस ना करो। अगर आपके मुताबिक आपके व्यूज ये कहते हैं कि भाई आप हलाल है तो आप करो, अगर आपका दिल मुतमईन है आप करो, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है नहीं करो। सिंपली, किसी को कोई रोक रोक टोक नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको शफुल मखलूक़ात बनाया, खुद करो, खुद रिसर्च करो। हाँ, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। बाइनरी तो हराम है, वो तो क्लियर बात है ना, उसमें कुछ जुआ है, वो तो सीधा सीधा फ्यूचर का सोचा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करता, आप देख लें। सोल यार सेम स्ट्रक्चर है आई थिंक सो, सोल का भी ना। बीटीसी तो और सो आपको क्लियर होगा। हाँ, ये बुलिश है, ये बुलिश है। ये देखो ये क्या पड़ा था, इस ओबी में आया नहीं आया भला। हाँ, इस ओबी में अभी तक पूरा ओबी है। हाँ आया। इस हाई को टारगेट कर सकते हो, ऊपर 157 वाले एरियाज में जा सकता है, 160 वाले एरिया में। ब्रो, एआई एक्सपर्ट सीजीपी देखे हैं, यूनाइटेड पंपिंग हैवीली। इट्स ओके ब्रो, अगर पंप हो रहे हैं मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि मेरे कुछ स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं जिनमें मैं ट्रेड ले लेता होता हूँ। हर कॉइन में आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। सही है, अभी आज पंप हुआ है, सही है, अच्छी बात है, पंप हो गया है। नीचे आता है, कोई ट्रेड बनेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि मैं हर कॉइन में ट्रेड नहीं करता। 96 पर लिया था, रिसेंट डिप पर सेल कर दूं 50%। हाँ, वैसे देखा जाए लॉन्ग टर्म अगर लिया था तो अब तो बाय करने का टाइम था, आप होल्ड करो, ज़्यादा बेहतर है। वाई क्रिप्टो एंड नोट फोरेक्स, फोरेक्स भी करते हैं लेकिन फिलहाल जो है मैं नहीं कर रहा। क्रिप्टो में जो है सही सीन चल रहा है, इसलिए। फोरेक्स भी अच्छी है, पेयर्स अच्छे हैं अपने, उसके भी स्ट्रक्चर फॉलो होता है उसमें भी। चले जी, क्लियर है, होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी बीटीसी मैंने आप लोगों को बता दिया, अपडेट मैंने आपको दे दी, सिंपल सी बातें हैं और कुछ नहीं। चलो जी, बस चलते हैं इंशाल्लाह। सही है, क्वेश्चन आप लोगों को थे इतने, कोई लोग भी नहीं आए, 5-6 सारे बंदे आए हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। खैर है, कोई मसला नहीं, बस जो है एंड करते हैं सेशन को। ओके गाइस। भाई आप आईसीटी नहीं यार, मैं सिंपल स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता हूँ, स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ।